अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मुदस्सिर कुरैशी और आज मैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ के रिलेटेड एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें भी मैं वर्ड प्रॉब्लम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करूँगा। इसके रिलेटेड मैंने प्रीवियस भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जिन्हें आप आई टैब पे जाके देख सकते हैं। तो आज की जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि एक इन्वेस्टर है और वो इन्वेस्टमेंट करता है कुछ रुपयों की और वो 6,000 रुपये कमाता है 1980 में, और इसी तरह से वो 12,000 कमाता है 1990 में उसी सेम इन्वेस्टमेंट के साथ। इफ़ हिज अर्निंग हैव इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर, तो मतलब जैसे यहाँ पर 11 सालों का बताया गया है और ऊपर हर साल जैसे इंक्रीज हो रही थी उसी तरह से इंक्रीज होती रहे, तो हाउ मच इनकम ही हैज़ रिसीव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 11 ईयर्स। तो टोटल वो इन पास्ट 11 ईयर्स में वो कितनी रकम को अर्न कर पाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक 1980 की बताई गई है कि वो 6,000 है, और 1980 से अगर हम चलें 1990 तक तो 1980 भी ऐड हो रहा है और 1990 जो है तभी बता रहा है, तो टोटल यहाँ पर 11 ईयर्स बनते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन की तरफ गौर से देखें तो वो क्या करता है, ये एक सीरीज़ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो टोटल उन 11 ईयर्स में कितनी रकम अपनी इनकम करेगा, यानी कि अर्न कर पाएगा कितनी रकम। तो ये एक सीरीज़ का क्वेश्चन है, तो इसके आंसर की तरफ देखिए, यहाँ पर A1 अगर कह दें तो उसकी पहले साल की अर्निंग 6,000 हो गई, 11वें साल की अर्निंग उसकी 12,000 हो गई, और इनके दरमियान जो टोटल डिफरेंस है वो 11 ईयर्स का है। तो हम जानते हैं SN = n/2 इंटू A1 + AN, और इसके लिए हम वो भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 2A1 + n-1 इंटू D। अब यहाँ पर हमें D की वैल्यू का नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 99,000 आएगा। तो गोया अगर वो सेम इसी तरह चलता रहे, सेम उसकी मतलब अर्निंग होती रहे इसी रेशियो से, तो वो 99,000 उस 11 सालों में कमा लेगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन हैविंग साइड 3, 4, 5 एंड सो ऑन फ्रॉम एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ 16 साइडेड पॉलीगॉन। तो सबसे पहले तो हमें पॉलीगॉन को पता होना चाहिए कि पॉलीगॉन क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइंस को जब हम मिलाते हैं और उनके दरमियान कुछ एंगल्स बनाएं और वो एक क्लोज्ड पाथ हम बना लें स्ट्रेट लाइंस के ज़रिए, तो वो एक पॉलीगॉन बन जाती है। जैसे पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 3 वो एक ट्रायंगल बन जाएगी, और हैविंग साइड्स 4 वो एक स्क्वायर बन जाएगी। इसी तरह से 5 के लिए ये बन जाएगी और 6 के लिए ये। अब आ जाती है बात इंटीरियर एंगल्स की। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है हैविंग साइड्स 3 के लिए, यहाँ पर 60 का एंगल होता है, यहाँ भी 60 का होता है और यहाँ पर 60 का होता है। तो गोया टोटल एंगल इसका 180 डिग्री बनता है। 180 डिग्री को हम पाई भी लिखते हैं। इसी तरह से जब हम पॉलीगॉन हैविंग साइड्स 4 के इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो इसका अंदरूनी एंगल यहाँ पर 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, तो गोया 90 + 90 + 90 + 90 360 हो जाएगा। 360 2 पाई के इक्वल होता है। तो इसी तरह से इस 5 साइडेड पॉलीगॉन के एंगल क्या आएगा 3 पाई, और 6 साइडेड पॉलीगॉन का एंगल आएगा 4 पाई। तो इसी तरह से चलता जाएगा एक सीरीज़ के साथ। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो वही चीज़ बता रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ 3 साइडेड पॉलीगॉन जो कि ट्रायंगल होती है उसको पाई कह दिया। इस तरह से सम ऑफ एंगल्स ऑफ 4 साइडेड पॉलीगॉन उसको A2 कह दिया और वो 2 पाई के इक्वल हो गया, और 5 साइडेड पॉलीगॉन को A3 कह दिया जिसका इंटीरियर एंगल 3 पाई हो। अगर हम इसको गौर से देखें तो क्योंकि 5 साइडेड है और 5 में से 2 माइनस किया तो A3 आ गया, यानी कि 3 पाई उसका। इस तरह से 4 साइडेड के लिए 2 माइनस किया तो A2 आ गया जो कि 2 पाई के इक्वल था। अब हमने फाइंड करना है कि 16 साइडेड के लिए उसका एंगल क्या होगा। तो 16 साइडेड पॉलीगॉन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब यहाँ पर A5 की जगह हम 16 लिखें तो A3 की जगह क्या आएगा A14। तो ये हमने फाइंड करना है। तो अब अगर हम इसको सीक्वेंस की फॉर्म में लिखें तो A1 तो पाई के इक्वल है, और इनके दरमियान कॉमन डिफरेंस अगर देखें वो भी पाई आएगा, और n की जगह 14 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं A1 पाई के इक्वल D भी पाई के इक्वल n = 14। और हम जानते हैं A14 हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, n = A1 + n-1 इंटू D। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास A14 की वैल्यू आ गई जी, जो कि 14 पाई होगी। सो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 16 साइडेड पॉलीगॉन इज़ 14 पाई।